तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पोषण ट्रैकर में जो 8.1 आई है। इसमें कुछ खास जानकारी, जैसे कि बहुत सारे का कमेंट आया है कि मोबाइल जो हम लोग वेरीफाई करते हैं वो वेरीफाई हो जाता है और आधार कार्ड वेरीफाई नहीं रहता है, तो वो अनवेरीफाई लिखा के रह जाता है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो आज हम लोग देखेंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जब हम आधार नंबर वेरीफाई करेंगे तो ये अनवेरीफाई रहता है, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। यानी कि आप लोग देखेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल नंबर ग्रीन कलर से वेरीफाई करके रहता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आधार अनवेरीफाई है। तो इसके बारे में हम लोग खास जानकारी आज देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि पोषण ट्रैकर खोलेंगे। जैसे ही पोषण ट्रैकर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप लोग जब पासवर्ड और ये एमपिन डाल देंगे उसके बाद आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आएगी और यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब बेनिफिशियरी को ओटीपी वेरीफाई और आधार वेरीफाई करेंगे तो इसमें जाना होगा, यानी कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में। तो इस तरह से हमने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे आ गए और आने के बाद आप लोग देख रहे हैं जितना भी लाभार्थी हो, गर्भवती महिला हो यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर यानी कि स्तनपान कराने वाली माता या कोई भी बच्चा हो जिनका आधार कार्ड है, उसको आप लोग किस प्रकार से वेरीफाई कर लेंगे। यानी कि इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाभार्थी का दिख रहा होगा कि इस तरह से टिक आउट हो गया है, फिर इस गर्भवती महिला का इस तरह से टिक आउट हो गया है। माने कि आप लोग को यहाँ पे आधार वेरीफाई हो गया, इनका मोबाइल वेरीफाई हो गया, इसलिए इसका कंप्लीटेड इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक लाभार्थी को हमने इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने एक लाभार्थी को वेरीफाई किया फोन, तो फोन वेरीफाई हो चुका है। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि फोन वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे आधार जो वेरीफाई है यानी कि आप लोग को यहाँ पे अनवेरीफाई लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे जितना भी लाभार्थी का हो, अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते हैं वेरीफाई करने के लिए इस तरह से, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि डायरेक्ट आप लोग सबमिट मारते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे ही आप लोग सबमिट मारते हैं तो यहाँ पे देखें रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि बैक हो गया और बैक होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इन प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग को इन प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा, इसको हम लोग कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में खास जानकारी। तो जैसे कि आप लोग देख लेना होगा कि जितना भी लाभार्थी हो आप जिनको वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि हम इस लाभार्थी को हमने वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लोग को इनका आधार नंबर चेक करना होगा। यानी कि आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मैच होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे रीमा कुमारी लिखा हुआ है तो इसका नेम भी मैच होना चाहिए, यानी कि स्पेलिंग भी मैच होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग सेकेंड नंबर आधार नंबर यहाँ पे मैच होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे 3 डॉट जो दिया गया है, आप लोग को 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करें, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लाभार्थी का यहाँ पे दिख रहा होगा नाम। तो इतना समझ लीजिए कि आपको आधार कार्ड उनके पास ही रखना होगा, यानी कि आप लोग देखना होगा इसमें हमारा जो स्पेलिंग जो है तो सही है या नहीं लाभार्थी का, तो ये आप लोग को देख लेनी है। उसके बाद आप लोग इनका पति का नाम भी देख लेनी है। उसके बाद एकदम निश्चित है कि आप लोग को आधार नंबर सही आप लोग को डालनी है, यानी कि आप लोग को जो आधार नंबर है ये सही डालनी है। उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ सही डालनी है। इतना बात अगर आप लोग सही डालते हैं तो आप लोग को वेरीफाई होना ही है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं कि जब कोई भी लाभार्थी का अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग ओटीपी डाले होंगे तो ओटीपी वेरीफाई कर लिया होगा और आधार वेरीफाई नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इनको तो हम वेरीफाई करके अभी दिखाएंगे, लेकिन एक लाभार्थी को आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि हमने इस तरह से बैक हो गए और बैक होने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि फिर से रीमा कुमारी में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा था इन प्रोसेसिंग, यहाँ पे अनवेरीफाई हो गया है इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग अनवेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे,
और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे आप लोग को मैसेज भी दे दिया है कि डाटा मैचिंग विथ आधार फेल्ड, प्लीज इंटर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, यानी कि आपने जो डाटा ये सब डाली है ये आप लोग को आधार से मैच होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो एक लाभार्थी जो इनका है, यहाँ पे हमने जो नेम है ये नेम तो सही डाला है, यहाँ पे आधार नंबर भी सही डाले हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हमने गलत डाले हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, बगल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आधार नंबर जो है इनका गलत डाला हुआ है। तो चलिए हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ हम लोग का आएगा, और आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि डेट ऑफ बर्थ आप लोग को चेंज करनी होगी। जैसे कि इनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो हमने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, और डालने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि सबसे नीचे जाना है और इस तरह से आप लोग को सबमिट मार देना है। तो इसमें आप लोग ने क्या देखा कि सभी आधार से मैच होना चाहिए इनका डिटेल्स, यानी कि नाम और डेट ऑफ बर्थ, और जो नाम है उसका स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, और नीचे में आधार नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट मार देंगे। जैसे ही हम लोग सबमिट मारेंगे तो इस तरह से रिकॉर्ड सफलता इस तरह से होगा और बैक हो जाएगी इस तरह से। अब जैसे ही बैक हो जाएगी तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो कुछ समय तक आप लोग को वेट करनी होगी, यानी कि आप लोग को 5 से 6 मिनट तक आप लोग को वेट करनी होगी। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इनका जो डिटेल्स हमने डाला वो सही डाला या नहीं डाला। तो यहाँ पे हम लोग का भी इसका भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग कुछ वेट कर लेते हैं, इस तरह से हम लोग बैक आके इस तरह से, और यहाँ पे हम रहते हैं कुछ 5 मिनट तक। और इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे रीमा कुमारी के नाम से कि यहाँ पे हमने गर्भवती महिला का जो हमने वेरीफाई किया वो सही है या नहीं। तो चलिए हम कुछ समय वेट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग वेट किए, इसके बाद हम लोग इसको खोलते हैं। जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं तो हम लोग देखेंगे सबसे नीचे में आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग सबसे नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग को नीचे में यहाँ पे रीमा कुमारी के नाम से यहाँ पे हम लोग का वेरीफाई हो चुका है इस तरह से। तो आप लोग इसी तरह से वेरीफाई करेंगे। इन प्रोसेसिंग आप लोग को दिखाया जा रहा है, तो आप लोग को सिर्फ आधार कार्ड का डिटेल्स आप लोग को सही डालनी है, और उसके बाद आप लोग जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आप लोग हमारे वीडियो में जैसे देखें उस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को 100% आप लोग को यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। किसी भी लाभार्थी को अगर इन प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो उसमें आप लोग समझ गए होंगे, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ डिटेल्स आप लोग को सही डालनी है, यानी कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ या नाम ये सब आप लोग को सही मैच हो जानी चाहिए। तो इस तरह से मेरा वीडियो था। एक बार हमारे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने साथी के पास आप लोग शेयर कर दीजिए कि किन्हीं को भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Englandwadi Helpline